ये कश्मीरी कल्चर कांगर। हमारे घर में विंटर में चाहे कुछ भी हो, रूम हीटर वगैरह 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 हमाम, लेकिन जब तक ये नहीं होगा ना, हमें लगता है विंटर आया ही नहीं है। और विजस अल्लाह ताला थे इसे जी। मम्मी का एक्सरे भी हो गया, हल्का सा फ्रैक्चर दिखा रहा है थंब में, हल्का सा। बेल्ट वगैरह बोला लगाने के लिए। डॉक्टर्स का साम अगर अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है तो सारी ठीक पड़ असल पड़ खुश पड़। तो जो फैमिली अभी टाइम हो चुका है 11:15 और हमें जाना है हॉस्पिटल मम्मी के साथ, क्योंकि 5-6 दिनों से मम्मी के हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और वो फिर रोती है वगैरह, मतलब बाहर निकलती है। तो पापा ने कहा अब आप मम्मी के साथ जाना हॉस्पिटल, ईसीजी करवाएंगे और डॉक्टर को भी बोलेंगे क्या मसला है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी वही जाएंगे। मम्मी को भी मैंने बोला आप मेरे साथ आओ। मम्मी तो मान नहीं रही थी, पिछले 2-3 दिनों से मैं उनको कह रहा था, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी बार बार। लेकिन आज मैंने नहीं माना, मैंने बोला नहीं हम जाएंगे, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ईसीजी करवानी है, ज़्यादा मसला नहीं है। तो अभी वही जाते हैं और देखेंगे डॉक्टर्स क्या बोलेंगे और ईसीजी पे क्या निकलेगा। वैसे मुझे पता है इंशाल्लाह ठीक ही होगी वो, लेकिन फिर भी एहतियात मूजूब। चलिए सब्सक्राइब कर देना और सभी लोग लाइक करना, एक कमेंट कर देना। तो चलिए मैं घर से निकला था हॉस्पिटल के लिए, लेकिन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ईसीजी करवाएंगे हम मम्मी को प्राइवेट पे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला 2 घंटे लगेंगे। तो मैंने सोचा तब तक हमें करवाना था मम्मी का एक्सरे, वो हॉस्पिटल में ही करवाना। तो चलिए फिलहाल वहाँ चलते हैं। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि कितने लोग बीमार होते हैं और उसके बाद यहाँ पे लंबी लाइन, इसमें ही मुझे पौना घंटा लगा वेट कर। अस्सलाम वालेकुम गुलशन बेमना, गुलशन 38 बेमना लोगमुत। अब हमें जाना है ओपीडी में, वार्ड नंबर 5 ऑर्थोपेडिक के पास। पे लंबी लाइन के बाद जब हम अंदर गए तो वहाँ पे दूसरी एक लंबी लाइन थी। अब मैंने एक्सरे भी प्राइवेट करवाया होता, लेकिन उसके लिए हमें करानगर जाना था। मम्मी ने वो माना नहीं, तो मैंने मम्मी को कहा यहाँ पे जब तक हमें हॉस्पिटल में नंबर आएगा अपने एक्सरे करवाने का, डॉक्टर को दिखाने का, तब तक हम ईसीजी करवा के आएंगे। वो मैंने बोला मम्मी को हमें प्राइवेट ही करेंगे। तो अभी हम ईसीजी करना, उसके बाद हमें फिर हॉस्पिटल जाना है। बहुत दिक्कत है। डॉक्टर्स का साम अगर ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। ऐसा ही मैं पल्स रेट से के बाद मैंने और विजस अल्लाह ताला थे सेहत। चलिए जी, मम्मी का एक्सरे भी हो गया, हल्का सा फ्रैक्चर दिखा रहा है थंब में, हल्का सा। अब बेल्ट वगैरह बोला लगाने के लिए और दवाई लानी है, तो घर चलते हैं। पूरा दिन यहाँ पे हो गया, आज 3 बज गए। फाइनली हम लोग घर पहुँच गए हैं भाई साहब। लेकिन ठंड क्या लगी, टाइम आ चुका बराबर 4। अब वही से मैंने रोटी लाई और गोश्त लाया और ये रहा मम्मी का एक्सरे। चलिए सबसे पहले थोड़ी सी गर्मी करते हैं। हेलो जी, ये वेट कर रहे हैं मेरा, मैं इनके लिए चने लाया था। हेलो खाओ। चलो जी, ये पूरा साफ करेगा, सब खाएगा। चलो जी, मैं भी कुछ खा लेता हूँ। ओके जी फैमिली, सबसे पहले हमें डालना है कांगड़ी में कोयला। कशीर पे कांगर तबेचनी, जैसे चलाई क्लास में सारी खुद जरूरत। वैसे मम्मा ने इसमें छोटा रखा है। भाई साहब मम्मी के हाथ में हुआ है फ्रैक्चर, उनको है 2 हफ्ते के लिए उसमें बेल्ट। मैं फंस गया, मेरी पूरी वाट लग गई। अब क्या करेगा मैं। चलो जी, फिलहाल इसका कुछ करते हैं, कांगड़ी का। चलिए जी, हो गया इसका भी। ये कश्मीरी कल्चर कांगर। हमारे घर में विंटर में चाहे कुछ भी हो, रूम हीटर वगैरह 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 हमाम, लेकिन जब तक ये नहीं होगा ना, हमें लगता है विंटर आया ही नहीं है। मम्मी
ये थमा मे चीनी कर पेट हेर पेट ओके ओके सो फैमिली अभी खाना शाना सब कुछ खुद ही बनाना है। पहले तो मम्मी एक साइड से हेल्प करती के देती थी सब्जी वगैरह। अब शुक्र अल्लाह का पापा बेचारे आए, उन्होंने मुझे सब्जी वगैरह काट के दी। टमाटो वगैरह मुझे काटने नहीं आते, वो सब मैं ख़राब ही कर देता हूँ। अभी पापा ने काट के दिया। अभी खाना बनाना है, सालन बनाना है। सबसे पहले मैंने मम्मी को चाय दी, उनको मैंने बोला थोड़ा आराम करो कि वो बहुत ज़्यादा थकी दिन भर। मैं भी थका, लेकिन मम्मी बेचारी ऑलरेडी बीमार भी थी और मैं भी थक गया, वो बात अलग है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आपके प्यार की ज़रूरत है। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ व्लॉग हफ्ते में 2-3 डालने के, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ से एडिट करना, घर की प्रॉब्लम। तो मेरे लिए ज़्यादा यही मुश्किल होता है, फिर एडिटिंग का मसला, क्योंकि एडिटिंग में अलग टाइम लगता है। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और मम्मी को जो ECG करवाई, तो आपने सुना होगा पहले भी मम्मी कह रही थी कि इसने बोला कुछ ब्रीदिंग वगैरह जो होती है, जो हमारी हार्ट बीटिंग होती है वो, और भी उसने अपने हिसाब से कुछ बोला, आधा मैं भूल गया था। तो शॉर्ट में बोलूँगा, उसने बोला जो हमारी जो हार्ट बीटिंग होती है वो 100 पे होनी चाहिए कुछ। मम्मी को 40-45 है। बोला कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इनको जितना हो सके इनको उतना खुश रखो, अकेले बिल्कुल मत रखो। मतलब अगर अभी ठंडी है तो 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद कहीं दूर ले जाया करो, मतलब लोगों में रखा करो, अकेले मत रखा करो मम्मी को। और टेंशन इनको बिल्कुल भी मत होने दो। अगर अल्लाह ना करे ज़्यादा हुआ किसी दिन, 100 होना चाहिए, 45 ही है जो हमारी हार्ट बीटिंग होती है। तो उसने ऐसा, और भी उसने अपने हिसाब से कुछ नाम बोले, वो तो मैं आधे भूल भी गया। लेकिन ये भी टेंशन की बात है, इंसान की जब तक सांस है तब तक ही इंसान है। अल्लाह ना करे अगर सांस में कुछ थोड़ा सा होगा तो आप लोग भी मेरी मम्मी के लिए दुआ करना, क्योंकि बचपन से जब से मैं पैदा हुआ हूँ, दिमाग आया है मेरा, तब से मैं देखता आ रहा हूँ टेंशन वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं लड़ रहा हूँ, अल्लाह ना करे अगर इसके बाद अल्लाह ना करे कुछ हुआ तो वो मैं नहीं सहन कर पाऊँगा, क्योंकि बचपन से देखता आ रहा हूँ। तो प्लीज़ मम्मी के लिए भी दुआ करना। तो और बहुत सारा प्यार देना इस वाले ब्लॉग में। अभी एडिट भी करना है, खाना भी बनाना है, फिर बहुत सारे काम होते हैं घर के जो हमारी बहनें माँ संभालती हैं, लेकिन अभी अकेले संभालना पड़ता है सब कुछ। तो आपके प्यार की थोड़ी सी ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा प्यार दोगे, अच्छा सपोर्ट करते हो आप। हमें आगे जाना है। मैं यूट्यूब पे भी जो अपनी लाइफ में करता हूँ वही अभी दिखाता हूँ। आगे इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। आने वाला वक्त ऐसा नहीं रहेगा जैसे पिछले साल था, पिछले साल से बेहतर है इस साल। आगे इंशाल्लाह इससे भी अच्छा ही होगा। बस मेरी कोशिश अभी इतनी है। जो अपने सपने थे वो तो सारे बहन के साथ ही टूट गए। अब बस मेरा इतना ही सपना है कि जब तक मैं हूँ तब तक मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा ही करूँ, चाहे मुझे उसके लिए कितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े कुछ। तो आप लोग फिर प्यार देते हो तो बहुत अच्छा लगता है। जो मेरी थकावट होती है ना दिन की, वो सारी निकल जाती है। तो आपके प्यार की थोड़ी सी ज़रूरत है, ज़रूर से देना। मुझे उम्मीद है कि मेरी फैमिली देगी वो। तो मिलते हैं किसी अगले से ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना और बेल आइकन पे क्लिक करके रखना। जो भी वीडियो अब आएगा इंशाल्लाह, अब आएंगे 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ब्लॉग्स अब अच्छे से आएंगे। तो पूरा सपोर्ट करना और मम्मी के लिए दुआ ज़रूर करना। और उनका इस थंब में, उसमें भी फ्रैक्चर हुआ है। कुछ दिनों पहले हम स्कूटी से गिर गए और उनका अंगूठा, उन्होंने बोला उस टाइम मुझे लग रही है। अब कल एक्सरे करवाया तो वहाँ पे वो दिखा रहा है भाई फ्रैक्चर। 2 हफ्ते तक अभी बेलेट रखना है मम्मी को, वरना डॉक्टर ने बोला इसका मसला हो जाएगा फिर। भाई बहुत दुख है, लेकिन क्या करेंगे। थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ शेयर करता हूँ। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले से ब्लॉग में, तब तक ले अस्सलाम वालेकुम।